रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारत की उभरती टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की बीते कल उनके ही घर में हत्या कर दी गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि राधिका के पिता ने ही दिया है। पिता ने अपनी ही बेटी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। और यह घटना सामने आई है दिल्ली से सटे गुरुग्राम से। 25 साल की स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उनके लिए मौत की सजा बन गया? ये वारदात कब और कैसे हुई और पिता ने जुर्म कबूल करते हुए क्या कुछ कहा है, बताएंगे सब आपको। लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से भी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ही बेटी का हत्यारा आखिर क्यों बना एक पिता। तो आखिर पिता ये हत्यारा क्यों बना है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल जो राधिका यादव के जो पिता हैं वो पेशे से बिल्डर है, नाम दीपक यादव बताया जा रहा है, जिन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। दरअसल राधिका के टेनिस अकादमी खोलने से उनका पिता जो है वो नाराज चल रहा था और यही उसकी मुख्य वजह बताई भी जा रही है। कई बार टेनिस अकादमी को बंद करने के लिए भी पिता ने कहा राधिका से, लेकिन उसके बाद में हत्या ही कर डाली अपनी बेटी की। राधिका ने जब अकादमी बंद करने की बात को नहीं माना तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि लोग जो है वो बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे उसके बाप को, जिसकी वजह से इस हत्या को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है। दरअसल कुछ समय पहले कंधे में चोट लगने की वजह से बेटी टेनिस नहीं खेल पाई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी एक अकादमी शुरू करी। टेनिस मैच के दौरान कंधे पर उनको चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने ये टेनिस अकादमी खोली, लेकिन पिता लगातार इस बात से नाराज था। आखिर कैसे और कब ये पूरी वारदात हुई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे ये पूरी वारदात हुई है। गुरुवार सुबह 10:30 बजे का वो वक्त था जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। पिता ने जब रसोई में उनकी बेटी राधिका अपने पिता के लिए ही भोजन बना रही थी, खाना बना रही थी, उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। पिता अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आते हैं और बेटी को एक के बाद एक पीठ में 3 गोलियां मार देते हैं। और उस समय घर में और कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ राधिका और उसके माता पिता उस समय वारदात के समय वहां पर मौजूद थे। और राधिका का भाई जो है वो उस दौरान प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर गया हुआ था। लेकिन जैसे ही इस गोलीबारी की आवाज राधिका का भाई सुनता है तो वो दौड़ा दौड़ा मौके पर पहुंचता है। और मौके पर पहुंच करके वो क्या देखता है कि खून से लथपथ रसोई में उसकी बहन राधिका की पड़ी हुई है, जिसके बाद में उसको अस्पताल भी ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर वो दम तोड़ देती है। और उस दौरान रिवॉल्वर मेज पर रखी हुई थी और एक जिंदा कारतूस भी वहां पर मौजूद था। लेकिन आखिर पिता ने जुर्म कबूल करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी राधिका बड़ी टेनिस खिलाड़ी थी, कंधे में चोट लगी तो टेनिस अकादमी बेटी ने खोल ली, ये बात उसके पिता की तरफ से कही गई। साथ ही लोग ताना मारते थे कि बेटी की कमाई पिता खा रहा है, ये ताना पिता को काफी बुरा लगता था। और इसके साथ ही बेटी को अकादमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। और गुरुवार को भी समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो एक के बाद एक 3 गोलियां मार दी। लेकिन इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी पिता दीपक और बीएनएस की धारा 103(1) और धारा 27(3) के तहत पूरा मामला जो है वो इस वक्त दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राधिका के चाचा कुलदीप की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। और अब पुलिस के आगे आरोपी पिता जो है उसने पूरा जो उसका गुनाह है वो भी कबूल कर लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिता जो है वो 2 वजहों से नाराज था। इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही है, जिसमें पहली वजह है राधिका के अकादमी खोलने की, जिसको लेकर कई बार राधिका को मना किया गया, लेकिन राधिका नहीं मानी। लेकिन वहीं इसके साथ ही जो दूसरी वजह है वो भी काफी हैरान करने वाली है कि राधिका को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक था और इससे भी कहीं ना कहीं पिता काफी नाराज था। फिलहाल इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है आरोपी पिता और इसके साथ ही गुरुग्राम पुलिस के जो पीआरओ है संदीप कुमार, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है।
फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। तो सीधे तौर पर इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है, आरोपी पता, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मुकेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि कई सारे हैरानी वाला मामला कहीं ना कहीं ये सामने आया है कि एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी जिसको उसके पिता ही मौत के घाट उतार देता है, जिसके पीछे एक छोटी सी वजह कि उसने अपनी टेनिस अकादमी खोल ली थी और खुद इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, जिस तरह से ये वारदात हुई एक बड़ी वारदात है, सनसनीखेज वारदात है। और देखिए जिस तरह से पिता द्वारा एक निर्मम हत्या कर दी जाती है बेटी की, टेनिस खिलाड़ी, और जिस तरह की वो खिलाड़ी थी वो कोई छोटी खिलाड़ी नहीं थी, स्टेट लेवल पे उसका नाम था, रैंक प्लेयर होने जा रही थी, इंजरी की वजह से कुछ दिनों से बाहर थी और जिस तरह का वो अकेडमी चला रही थी वहां भी उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। और बता दूं आपको कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि परिवार गरीब था या पैसे की तंगी थी, अच्छा खासा उनका काम था, किराए का भी काम था, लेकिन जो परिवार को बार बार ताने मारे जा रहे थे, यानी एक रूढ़िवादी जो परंपरा आज भी देखिए समाज में बनी हुई है कि बेटा बेटी के पैसे से कब तक बाप अपना घर चलाएगा, इस तरह के जो टोन थे उनको मारे जा रहे थे। और उसके बाद इससे बाप जो था बड़ा परेशान था। कई बार उसने अपनी बेटी को समझाने की भी कोशिश करी, तो बेटी ने कहा कि आप दूसरों की बातों में मत आइए, आप मेरा वर्जन भी देखिए कि मैं कर रही हूँ और मैं एक अच्छी चीज कर रही हूँ, इसमें बुराई क्या है। लेकिन फिर भी उसको ना स्वीकार करते उन्होंने देखे 3 गोली उसको मार दी, निर्मम हत्या कर दी। इसमें माँ भी उसमें शामिल है कहीं ना कहीं, क्योंकि माँ ने कंप्लेन में अपना बयान देने से ही मना कर दिया। उसने कहा कि उसको बुखार हो रखा है तो वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी पता था कि पिता ऐसी वारदात करने जा रहे हैं और बेटे को उन्होंने जानबूझ के घर से बाहर भेज दिया था कि कहीं वो जाकर के बीच बचाव ना करे। तो एक सोची समझी साजिश के तहत एक होनहार खिलाड़ी की, एक होनहार बच्ची की मौत कर दी जाती है, मौत हो जाती है। और ये देखिए इसके लिए फिर एक बार वही समाज, रूढ़िवादी समाज सामने आता है। कई हमने ऐसी कहानियां सुनी है जहां समाज के वजह से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से ईर्ष्या भी थी कि इनकी बेटी, इनका बेटा इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, तो वो लोग उसको टोन मार मार के इतना परेशान कर रहे थे कि उसने अंत में आकर के ये कदम उठा लिया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके पीछे क्या मुख्य वजह, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक तो ताने जो मिलते थे और बेटी ने जब अपना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया का एक एंगल और इसमें नजर आता है कि बिटिया जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस बनाती थी। नहीं, देखिए जो दूसरा एंगल है उस पर पुलिस ने भी मना कर दिया, और मेरी कुछ लोगों से और बात हुई तो उन्होंने दूसरे एंगल को एक अफवाह के तौर पे देखा, क्योंकि इस केस को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा एंगल क्रिएट किया गया था। कोई भी देखिए सामने नहीं आया था, अगर चाचा ना आता तो शायद वो उसको जला करके और उसको अंतिम संस्कार कर देते और बात आई गई हो जाती। लेकिन चाचा के दबाव के कारण ही एफआईआर दर्ज हुई, और जो पहला कारण था वो प्रमुख कारण था कि दूसरे की बातों में, दूसरे के कहने पे आकर के उसके पिता ने जो है वो इतनी, दीपक ने जिस हत्या को अंजाम दिया, और साथ ही साथ एक अच्छी खिलाड़ी थी, प्रोमिनेंट खिलाड़ी थी, काफी नाम था, अच्छा कर रही थी और एकेडमी भी अच्छी चल रही थी, इसमें भी कोई दो शक नहीं है। लेकिन दूसरों की बातों पे, दूसरों के कहने पे आकर के आपको उकसाया गया। यानी एक वो वर्ग जो है, एक वो ऐसा तबका है जो आज भी हरियाणा में इसी तरह काम करता है, दूसरों को टारगेट बनाता है, उनकी खुशियों में कहीं ना कहीं वो बाधा डालने की कोशिश करता है। जब अभी उसके बाद कुछ और जर्नलिस्ट ने मेरी बात हुई वहां पर, तो उन्होंने बोला जब स्टोरी फाइल करने गए तो जो उनके परिवार के लोग थे बिल्कुल खफा थे कि मीडिया इसमें इंटरफियर कर रहा है, मीडिया इस बात को उछाल क्यों रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि आज भी समाज का एक तबका जो है इस सोच के साथ चलता है कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, बेटियों को कुछ नहीं करने देना है। तो ये कहीं ना कहीं उसी की भेंट चढ़ गई, और राधिका का जो मर्डर हुआ दुखदायक मर्डर है और बहुत ही निंदनीय घटना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक बार फिर से रूढ़िवादी सोच की भेंट हमारी टेनिस खिलाड़ी राधिका इस वक्त चढ़ गई है। पिता समाज की बातों में आ जाता है, समाज के तानों में आ जाता है और अपनी ही बेटी की हत्या कर देता है। एक के बाद एक बीच में 3 गोलियां दाग देता है। हालांकि उस कोशिश की गई बिटिया को बचाने की, अस्पताल उसको ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया। तो इस तरीके की जो खबर आती है वो वाकई हैरान करने वाली और कई सारे सवाल खड़े करने वाली होती है।